हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली एग्जाम फैक्ट में। फ्रेंड, आज आप लोग बात करेंगे उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड ग्रुप सी के अंतर्गत पूछे जाने वाले एक क्वेश्चन, क्योंकि आपका एक एक क्वेश्चन ही तो क्या करेगा, रैंक को ऊपर लाएगा। लागा नहीं लागा? हाँ जी, बिल्कुल लाएगा। चलिए, तो क्या करेंगे, एक क्वेश्चन यदि आप सामान्य हिंदी पढ़ते हो उसके अंतर्गत उपसर्ग को भी पूछा जाता, प्रत्यय को भी पूछा जाता, तो यहां से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो बच के नहीं जाना चाहिए, ठीक ना। चलिए समझते हैं उपसर्ग होता क्या है। आप क्लास 6 से पढ़ते चले आए हो उपसर्ग क्या होता। उपसर्ग का मतलब होता आगे की ओर, ठीक ना। उपसर्ग का मतलब आगे और प्रत्यय का मतलब होता पीछे। बहुत बढ़िया है कि बच्चे को पता ये तो बात समझो क्या है और कैसे क्वेश्चन बनेंगे। आज तक तो आपने वैसे ही पढ़ा, लेकिन अब थोड़ा सा अलग पढ़ोगे आप। चलिए देखो, क्वेश्चन एक उपसर्ग से बनता है मूल शब्द को लेके। ध्यान देना, कैसे बनता है मूल शब्द। कोई आपको शब्द दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में बताइए मूल शब्द कौन सा है, ठीक ना। हाँ जी, कोई शब्द दे दिया जाएगा, जैसे दे दिया दुष्चरित्र, तो आपसे पूछा जाएगा दुष्चरित्र में उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग से क्वेश्चन बन जाएगा। या फिर पूछ लिया जाएगा दुष्चरित्र में मूल शब्द कौन सा है, तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में आप बताना। चलिए, अगर पढ़ा है तो बता सकते हो। बाकी क्वेश्चन कैसे बने, पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनते हैं उपसर्ग टॉपिक से, और आगे कैसे बनने वाले, आपको रेडी रहना एकदम, ठीक ना। क्यों रेडी रहना? अरे क्वेश्चन की खोपड़ियां फोड़ने के लिए। चलिए देखते हैं पहले कैसे क्वेश्चन बने हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। बस 2 से 3 पॉइंट हैं, इनको समझ लो, सारे क्वेश्चन को क्लियर करके आओगे। चलिए देखो, इसमें एक छोटी सी मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, ट्रिक छोटी सी। सभी में मात्रा छोटी होगी, सभी नहीं लिखना, अधिकतर लिख सकते हो आप। अधिकतर में मात्रा कैसी होगी, छोटी होगी। बस लिख लो, लिख लो, समझा तो अभी दूंगा आपको, ठीक ना। क्या होगी, हाँ जी, जो मात्रा होगी कैसी होगी, छोटी होगी। चलिए, लेकिन आ और परा को छोड़कर, आ और परा उपसर्ग को छोड़कर। चलिए एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लो, जो क्वेश्चन बने हैं, ठीक ना, क्वेश्चन जो बने हैं वो मैं यहां पे लाया हूं। फालतू क्वेश्चन कोई भी नहीं है ना, फालतू पढ़ा रहा हूं, आपके टॉपिक के आधार पर ही पढ़ा रहा हूं, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन कैसा बना उसको समझो पहले। अतीत में कौन सा उपसर्ग होगा, ये तो क्वेश्चन बना। अभी आपको पढ़ना क्या वो भी बता रहा हूं, बहुत मटेरियल है आपके लिए, बस समझ लो। अब अतीत में कौन सा उपसर्ग होगा, ये क्वेश्चन बना, एग्जाम में पूछा गया ये, तो कौन सा होगा। ऑप्शन आपके सामने है, एक हो गया अति, ऑप्शन बी हो गया आ, ऑप्शन सी हो गया अति, और ऑप्शन डी हो गया ती। तो इसका राइट आंसर क्या, ऐसे क्वेश्चन बना। अब बताइए इसमें उपसर्ग कौन सा, बताइए। अतीत में बहुत तो बच्चे होंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन ए लगाएंगे, बहुत से बच्चे होंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी लगाएंगे, और बहुत से बच्चे होंगे इसका राइट आंसर हाँ बी लगाएंगे। लेकिन इनमें से आंसर है क्या, हाँ जी आंसर है इसमें से। कौन सा है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अति। अच्छा, आपने अति कभी यहां पर लिखा हुआ कभी देखा, ये बताइए। यहां पर तो देखा, इसके अलावा कहीं आपने देखा, कोई आप स्टोरी पढ़ रहे हो कभी आपने अति लिखा हुआ देखा, ग्रामर पढ़ रहे हो कभी आपने अति बड़ी की मात्रा लगी हुई अति को लिखे हुए देखा, किसी शब्द को नहीं देखा होगा, ठीक ना। और आपने इसको देखा होगा, अति को नहीं देखा है, कोई बात नहीं, अभी देख लोगे आप। चलिए अब समझते हैं, एक क्वेश्चन और बना उसको भी समझते हैं। दुशासन, दुशासन में उपसर्ग होगा, यह भी क्वेश्चन बना। ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। क्या कह रहा है, उपसर्ग कौन सा किसमें भाई, ये दुशासन शब्द दे दिया, आपसे पूछा इसमें उपसर्ग कौन सा है। आपको राइट आंसर पता है तो आंसर लगा दो, नहीं पता है तो छूना मत, टच मत करना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग तो है ही, है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, वेट कर रहा हूं आपका। चलिए अब आपको पढ़ना क्या है, हर एक उपसर्ग का आप इजीली आंसर दे सको, आपको पढ़ना क्या है, ठीक ना, ये समझ लो आप। बस 2 से 4 पॉइंट हैं, बस इनको समझ लो। हर एक उपसर्ग की आप बाट लगा दोगे, हर एक उपसर्ग की। चलो कैसे, इसको समझो। आपको उपसर्ग के लिए बस ये जो आपके सामने इतने पॉइंट लिखे हैं ना, इनको याद करना और किसी को नहीं लिखना, किसी को याद नहीं करना, किसी को लिखना नहीं, नोट डाउन नहीं करना। इतने से ही सबसे आप हर एक उपसर्ग का आंसर इजीली दे पाओगे। चलिए करते हैं शुरू। अगर आप पहली बार
चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, है ना। हाँ, थोड़ा हमें भी सपोर्ट करें, मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूं, आप मुझे सपोर्ट करो, है ना। चलिए समझते हैं क्या है। बड़ा आ उपसर्ग में आता है। जितना यहां पर लिखा बस इन्हें ही आप बार बार लिखें और रिवाइज करें, याद करें। कैसे याद करोगे? लिख करके याद करोगे बार बार। पहली लाइन में आपको क्या करना, आ, अब, अप, उप इतना लिखना, फिर इसके बाद अपी, अभी, अति, अधि। ध्यान देना, इतने ही शब्द, ज्यादा नहीं। अब आप अति के अलावा और कुछ अभी लिख दो, अभी, तो ये गलत हो जाएगा। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, अपी, अभी, अति और अधि, यहीं से ये 4 शब्द ही आपको ये वाले ध्यान रखने, ठीक है। अब आप कहो सर मैं अनि कर दूं, तो ये गलत हो जाएगा, गलत। आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना, जितने मैं यहां पर लेके आया हूं बस इन्हीं पर आप प्रैक्टिस करो, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, यहीं से, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, अपी, अभी, अति, अधि, इन पर ही आप छोटी की मात्रा लगाएं जहां पर ये लग रखी, ठीक है ना। चलिए इसी प्रकार अन, सम, सु, वी, ठीक है ना। इसके अलावा यहां पर देखो निर, और निर में जो ये रा है ये आधा, यहां पर आधा हनंत लगा, इस पे ध्यान देना। ठीक इसी प्रकार आप यहां पर देखो ये निस हो गया, यहां पर देखो कौन सा सा, छोटा सा या बड़ा सा, छोटा सा, आइए छोटा सा, और नीचे देखो हनंत लगा, ठीक है। जहां पर भी ये हनंत लगा होता है ना, जिस वर्ड के नीचे, वह वर्ड आधा होता, आधा सा इसमें आधा है ये, ठीक है। जिस प्रकार आप कोई भी सा इस प्रकार लिखते हो नहीं लिखते हो, स्वागत, ठीक है ना, स्वागत, तो ये सा आधा, और जिसमें भी ये हनंत लगा उसका मतलब भी आधा ही होता, ठीक है ना। हाँ ध्यान रखना, बहुत से बच्चे होंगे जिसको नहीं पता होगा। चलिए अब क्लियर हो गया, ठीक ना। चलिए कोई बात नहीं, यहां पर देखो दुर लिख रखा, दुर, ठीक ना। दुर का मतलब यहां पर देखो रा पे हनंत लगा, छोटा वाला रा आएगा, छोटा वाला, समझना थोड़ा सा। अब यहां पर देखो ये दुस लिख रखा, यहां पर सा पर हनंत लगा, ठीक ना, तो यहां पर सा कैसा, छोटा, ठीक है, बहुत बढ़िया, छोटा सा। इसके अलावा यहां पर समझो ये प्रा, परा, प्रति, परी, बस इतने ही शब्द पर आपको प्रैक्टिस करना बार बार लिख कर करके, ठीक ना। हाँ जी बिल्कुल, लिख करके बार बार प्रैक्टिस इन्हीं पर करना, यहीं से क्वेश्चन बनेगा, अदर कहीं से नहीं बनेगा। अरे बनेगा उसको भी देख लेंगे, अभी यहां पर जब मॉक टेस्ट लगाओगे सब पता चल जाएगा कितने क्वेश्चन बने, कहां से बने, हर एक क्वेश्चन की आप खोपड़ियां फोड़ोगे जब आपको इतना ये सब कुछ पता, ठीक ना। हाँ ये सब सही है, सही, इनको याद करो। चलिए अब समझते हैं क्वेश्चन बने कैसे और आंसर आपको कैसे देने। तो यहां से जो ये क्वेश्चन बना है इसको समझ लो। चलिए अति में कौन सा उपसर्ग होगा, तो ऑप्शन ए देखो अति, मैंने क्या कहा, अति, अभी, अधि, और एक शब्द और था, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे क्या था, ठीक है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताओगे एक शब्द जो था वो कौन सा था, ठीक है ना। तो हाँ ये 4 शब्द थे ना, एक था अपी, चलो मैं ही बता दे रहा, ठीक ना, अपी। तो अति में कौन सा उपसर्ग होगा, ऑप्शन ए अति, ऑप्शन बी ये है, ऑप्शन सी अति, ऑप्शन डी ये है, जिस पर भी छोटी ई की मात्रा आए, पहला पॉइंट, ठीक है ना। तो आप देखो यहां पर अति है, यहां पर तो बड़ी की मात्रा है, तो गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। यहां पर देखो छोटा आप है, ये भी गलत हो जाएगा। मैंने क्या बताया, बस आपको 4 शब्द यहां पर, एक तो अति हो गया, एक अपी हो गया, एक अधि हो गया, और एक अभी हो गया, बस ये तो ध्यान रखना ये। चलिए तो इसमें से देखो ये वाला आ गया, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होगे, समझ पा रहे हो तो लाइक का बटन जरूर दबाना, साथ में कमेंट बॉक्स भी, ठीक ना। चलिए कमेंट भी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बना, ये भी देख लो, इसमें भी पूछा गया दुशासन में उपसर्ग होगा, अजी कौन सा उपसर्ग होगा ये तो बता दो, दुशासन में कौन सा उपसर्ग होगा। तो मैंने अभी आपको बताया, आपको करना क्या, अभी बताया जस्ट, दुशासन में कौन सा उपसर्ग होगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्यों होगा ये भी समझ लो क्यों होगा। यहां पर देखो
ये क्या लिख रखा, दुस, कौन सा आया यहां पर, छोटा वाला सा। चलिए ऑप्शन में देखो कौन सा आया है, छोटा वाला। अरे यहां पर तो आपको गुमराह करने के लिए लिख रखा उसने बड़ा सा यहां पर, लेकिन आपको गुमराह नहीं होना। मैंने क्या कहा, बस उतना ही याद कर लो जितना कहा। हर एक क्वेश्चन को आप हर एक क्वेश्चन को धुड़ा लोगे पकड़ के, हाँ जी हर एक क्वेश्चन को। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अरे ये तो आपको एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने के लिए दिया, आप सारे टॉपिक को जानते हो, सारे पॉइंट को नहीं जानते हो, बस इसलिए आपको गुमराह कर रहा है एग्जामिनर, लेकिन आपको गुमराह नहीं होना। मैंने जितना भी बता रखा बस उन पर आप प्रैक्टिस करो। क्या कहते हो, कमेंट बॉक्स में बताओगे प्रैक्टिस कर रहे हो नहीं कर रहे हो, हाँ जी बिल्कुल बताना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। एक क्वेश्चन ये भी बना, इसको भी समझ लो। आजन्म में मूल शब्द है, अजी आजन्म में कौन सा मूल शब्द है? ऑप्शन ए देखो, ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। आजन्म में कौन सा मूल शब्द है? अभी जितने भी मैंने पॉइंट लिखवाए थे वहीं से ये क्वेश्चन बना, अभी आप देख लो जाके। चलो मैं दिखाता हूं, 1 मिनट रुको। चलिए यहां पर देखो, यहां पर देखो आया, अजी आया तो है, तो आंसर कहां? आंसर ए होगा? नहीं, आंसर ए नहीं होगा। ये क्या कह रहा है यहां से, मूल शब्द। अभी मैंने एक टॉप पॉइंट और बताया यहां पर, मैंने कहा क्वेश्चन यहां से 2 प्रकार के पूछे जाते हैं, एक तो उपसर्ग से बनते हैं क्वेश्चन, दूसरा मूल शब्द से बनते हैं। तो अब आपको यह बताना है आजन्म में मूल शब्द कौन सा है। आजन्म तो आ नहीं होगा, मूल शब्द आ नहीं है, कोई अर्थ जिसका निकलता सार्थक उसी को मानते हैं मूल शब्द, ठीक ना। आज भी गलत हो गया इसमें। अरे आज कैसे कर देंगे भैया, अगर आज हम कर देंगे तो आज तो एक प्रकार से अगर हम मान लें तो ये उपसर्ग होगा, हालांकि उपसर्ग इतने ये है ही नहीं, ये तो मैं पॉइंट आपको लिखवा चुका, वो ही उपसर्ग हैं, वहीं से क्वेश्चन बनता। क्या कहते हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चलिए आजन्म क्या सर ये होगा? ना जी ना, ये भी नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? अरे ये तो आजन्म पूरा शब्द ही लिख दिया, गुमराह कर रहा है एग्जामिनर, आपको गुमराह कर रहा, और आपको गुमराह नहीं होना। चलिए डी आंसर, हाँ जी डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अब कैसे सही होगा इस पर थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। आ प्लस जन्म, हाँ बहुत बढ़िया जा रहे हो, ये हो गया जन्म, क्लियर ये वाला। चलिए जन्म हो गया। ये जो आ है ये उपसर्ग है, सभी को पता, लेकिन क्या क्वेश्चन में उपसर्ग को पूछा? ना जी ना, उपसर्ग को ना पूछा, किसको पूछा भाई? तो ये पूछा जन्म को, हाँ जी बहुत बढ़िया। किसको पूछा? जन्म को। तो राइट आंसर क्या? जन्मी तो होगा, जन्म होगा, क्योंकि मूल शब्द तो ये है, ये तो उपसर्ग है ये वाला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन ये बने एग्जाम में, सारे क्वेश्चन। चलिए और जितने भी क्वेश्चन बने आगे आने वाले मॉक टेस्ट में हर एक क्वेश्चन को लाने वाला हूं मैं, ठीक ना। तो तैयार रहना मॉक टेस्ट के लिए। चलिए बाकी हिंदी का क्लास तो चल ही रहा और भी चलेगा, साथ में उत्तराखंड स्पेशल भी चलेगा बहुत जल्द, ठीक ना। अप्रत्याशित में मूल शब्द है, क्वेश्चन बना ये एसआई में, समझना एसआई में, सब इंस्पेक्टर का एग्जाम हुआ उसमें क्वेश्चन बना। चलिए समझो क्या अप्रत्याशित में मूल शब्द है, तो अप्रत्याशित में क्या होगा? इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में, ठीक ना। हाँ जी क्वेश्चन तो नहीं है यहां पर, चलो क्वेश्चन नंबर 10 लिख देना, आप है नहीं लेकिन आप क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर लिखना। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर दे सकते हैं। मूल शब्द पूछ रहा, फिर उपसर्ग का आंसर दो, समझना। यहां पर मूल शब्द दिया, मूल शब्द का ही आंसर देना, उपसर्ग का नहीं देना, ठीक ना। चलिए और मूल शब्द का मतलब जितना छोटा आप तोड़ सको, मूल शब्द का मतलब क्या होता? जितना छोटा आप किसी भी शब्द को तोड़ सको और उसका कोई सार्थक या सही अर्थ हो, उसी को मूल शब्द कहते हैं। समझ पा रहे हो क्या? चलिए इस क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट मॉक टेस्ट में जब भी लाऊंगा उसमें डिस्कस करूंगा, सारा उस पर विश्लेषण भी करेंगे साथ में। क्या कहते हो? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हालांकि इसका राइट आंसर क्या होगा मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा और एक वीडियो, इसका शॉर्ट वीडियो भी बना दूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक टाटा बाय बाय। चलिए वाकई इतना ही पढ़ लो, बस उपसर्ग को आप अच्छे से कर पाओगे, क्लियर।